उत्तराखंड पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सीएम धामी को इसके लिए बधाई दी है। मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तराखंड की उपलब्धि को प्रेरणादायी बताया है। उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला है। सीएम धामी के नेतृत्व और प्रदेशवासियों के प्रयासों की उन्होंने सराहना की है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद उत्तराखंड ने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसको लेकर उन्हें शिक्षा मंत्री ने बधाई दी है। पूर्ण साक्षरता की उपलब्धि को केंद्रीय मंत्री ने सामूहिक प्रयास का परिणाम बताया है। तो उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा मिला है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जिस प्रकार से जो भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड की है, पहाड़ी इलाकों में बसता उत्तराखंड और वहां पर पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा उसे मिलना उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पूरे राज्य के लिए ये बड़ी उपलब्धि, जिसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बधाई दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता जी हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए। अवनीश जी, कितनी बड़ी उपलब्धि राज्य के लिए और ये कितना चुनौती भरा रहा है ये पूरा सब कुछ करना सरकार के लिए? देखो, देखिए अभिजीत, यहाँ पे अगर कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कि यहाँ पे पूर्ण साक्षर राज्य का जो है दर्जा मिला है, और जो प्रहलाद जोशी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्होंने इनको बधाई भी दी है। और ये सबसे बड़ी बात उपलब्धि इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो देवभूमि में जिस तरीके से आपदाएं आती है, बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते थे, वहाँ पे जो है दूर दराज के इलाकों में जो है शिक्षा मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए थी। और इसको लेकर यहाँ पे लगातार प्रयास रहते रहे हैं। जिस तरीके की शिक्षा है, चाहे वो ऑनलाइन कराने की बात हो, चाहे यहाँ पे दूर दराज में शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो, तो तमाम चीजों को लेके इसकी उपलब्धि जरूर इसीलिए हासिल हुई है कि यहाँ पर जो है पुष्कर सिंह धामी जो उनके नेतृत्व में यहाँ पे शिक्षा की तरफ जो है अग्रसर रहे हैं। उनका कहना था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला जो अभियान था वो उसको साक्षर करना, धरातल पर लाना, ये सरकार की सबसे बड़ी जो है प्राथमिकता रही है। और इसी को लेके वो लगातार चलते रहे और ये इसी का परिणाम है कि आज जो है राज्य को यहाँ पे जो है पूर्ण साक्षरता जो है यहाँ पे जो है पूरी उपलब्धि यहाँ पे हासिल हुई है। जी अवनीश जी, दुर्गम इलाकों में भी शिक्षा मुहैया कराना, लोगों तक शिक्षा पहुंचाना, क्या प्लान तैयार किया गया सरकार की ओर से, और अब प्रदेश सरकार का क्या कहना है इस उपलब्धि को लेकर? देखिए, यहाँ पे अगर लगातार बात करें, जिस तरीके से दुर्गम की बात आपने जिस तरीके से कही है वो सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है, आपदाग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पे दूर दराज के इलाकों में जो है बच्चे पहुंच नहीं पाते, लैंडस्लाइड का मामला होता है, नदियां उफान पर होती है, तमाम चीजों को लेके जो छात्र है उनमें भी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे अड़चन जरूर पैदा होती थी कि स्कूल तक कैसे पहुंचे। परंतु जो सरकार है वो लगातार इस बात से प्रयास रहती है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे, और उनके लिए जो भी हर संभव सहायता थी वो करने की यहाँ पे सरकार ने मुहिम छेड़ रखी थी। और अभी भी जो है जिस तरीके से बात करें, जो जर्जर इलाके थे जहाँ पर जो है शिक्षण जो संस्थानों में पहुंचने के लिए बच्चों को मुश्किल पैदा हो रही थी, उसके लिए बाकायदा जो सरकार लगातार काम कर रही है। जो उसके भवन निर्माण की बात हो, चाहे बच्चों को आगे जो है सहायता प्रदान करने की बात हो, उनको धनराशि देने की बात हो, ये तमाम चीज यहाँ पे लगातार सरकार करती रही है। जी, इसके लिए क्या प्लान तैयार किया गया? क्या पूरा एक कार्य योजना बनाई गई? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अवनीश जी। देखिए अभिजीत, यहाँ पे पहले भी कहा था कि यहाँ पर जो शिक्षक है, अगर उनके यहाँ बच्चों की कमी होगी, अगर बच्चे वहाँ पे नहीं पहुंच पा रहे पढ़ाई, तो उसकी जिम्मेदारी शिक्षक को यहाँ पे दी गई थी और उसके ऊपर जो है यहाँ पे दंडात्मक कार्रवाई के लिए यहाँ पे बात की गई थी। तो ये तमाम चीजों को लेके जो शिक्षक थे वो भी जो है वो यहाँ पे बच्चों के प्रति जो है सचेत नजर आए। उनका कहना था कि जो अटेंडेंस है वो पूरी होनी चाहिए, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, तमाम चीजों को लेकर अगर उसको नहीं पढ़ाई में यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है स्कूल तक, तो उसको शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, ये तमाम चीजों को यहाँ पे नजर में जरूर रखा गया था शिक्षा की ओर से। जी अवनीश जी, मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे डेवलप किया गया? क्योंकि जब इस तरह से स्कूल संचालित होते हैं, बच्चे या कॉलेज संचालित होते हैं या तमाम अन्य जगहों पर पढ़ने के लिए पहुंचते हैं, तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी होता है। उत्तराखंड ने कैसे ये पूरा अपना मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया? देखो, देखिए यहाँ पे लगातार जिस तरीके से हमारी भी चर्चा रही है इस बात को लेके कि हमने भी यहाँ पे प्रश्न उठाया कि यहाँ पे जैसे है कि इसकी निगरानी कौन करेगा, तमाम चीजों को लेके आपने जो है यहाँ पे ये आदेश तो जारी कर दिया, परंतु इसकी जो है यहाँ पे धरातल पे कैसे इसको उतारा जाएगा, तमाम चीजों को लेकर सरकार का कहना था कि एक मॉनिटरिंग कमेटी, जिसको कहा जा सकता है कि निगरानी कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी और तमाम चीजें जो अधिकारी उसमें नियुक्त किए गए थे। कुछ ग्राम समाज को भी, जो प्रधान वगैरह लोग होते हैं, ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, उनको इससे जोड़ा गया है कि आप जो है इस पे निगरानी रखिए, कोई भी शिकायत होती है, कोई भी लापरवाही होती है, चाहे शिक्षकों की ओर से हो या किसी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से, तो तुरंत आप जो है सरकार को शिकायत लगा सकते हैं, उसके जो है विरुद्ध यहाँ पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमाम चीजों को लेकर कमेटी जो थी वो अपना काम कर रही है। जी चलिए अवनीश जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के नाम दर्ज हुई है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई भी दी है।
देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।